डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार आनंदबाल स्कूल सिगवन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको 9th क्लास विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूं। जो देखिए, जिसमें पहला चैप्टर आपको दे रखा हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ कौन से हैं और उन्हें द्रव्य, उन पदार्थों को द्रव्य भी कह सकते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया, ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में, गुणों के बारे में भी इस लेसन के अंदर बताया गया है। अगला लेसन है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? यदि शुद्ध नहीं है तो इस लेसन के अंदर हमारे पदार्थों के शुद्धिकरण के बारे में भी बताया गया है, जिसमें पदार्थों को अलग अलग विधि के द्वारा शुद्धिकरण किया गया है। अगला इसमें मिश्रण, विलयन। मिश्रण की परिभाषा क्या होती है? विलयन क्या होता है? विलयन के अंदर विलायक और विलय दोनों के बारे में बताया गया है। परिवर्तन, इसमें भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है। पदार्थ कैसे भौतिक परिवर्तन होता है और पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। अगला चैप्टर है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, इसमें संयोजन के नियम, परमाणु कैसे संयोजन करके अणु का निर्माण करते हैं और संयोजन का इसमें नियम दिया गया। अणु सूत्र, अणु आपस में मिलकर कैसे अणु सूत्र का निर्माण करते हैं और इनकी मोल अवधारणा के बारे में भी इसमें बताया गया है। 4th लेसन, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में परमाणु के मॉडल। यहाँ अलग अलग परमाणु को, वैज्ञानिकों ने अलग अलग कैसे परमाणु को रिप्रेजेंट किया है, परमाणु के मॉडल बताए गए हैं और इसमें तत्वों की संयोजकता, समस्थानिक, समबारिक, इनके बारे में डिटेल बताई गई है। अगला लेसन है जीवन एवं मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती हैं, जिसमें इस लेसन के अंदर आपको कोशिका की संरचना, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, दोनों की संरचनाएं अलग अलग बताई गई हैं और कोशिकांग, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में भी डिटेल बताई गई हैं। ठीक है। अगला लेसन है 6ठा, उत्तक। उत्तक में आपको पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में बताया गया है। पादप उत्तक में भी विद्युतिक उत्तक, स्थायी उत्तक, सरल उत्तक, जटिल उत्तक और जंतु उत्तक में भी आपके अलग अलग प्रकार के उत्तकों के बारे में बताया गया है। अगला लेसन है 7वां, जीवों की विविधता। जीवों की विविधता में जीवों का वर्गीकरण किया गया है और जीवन की वर्गीकरण और 5 जगत, पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर जीवों को 5 जगत में बांटा है वैज्ञानिक विल टेकर ने इस पूरे ब्रह्मांड के जीवों को 5 जगत में कैसे बांटा है, हर एक जगत के बारे में यहाँ डिटेल दी गई है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला लेसन है आपका 8वां, गति। गति के अंदर आपको रेखीय गति, रेखीय सरल गति और इसके अंदर एक समान गति, असमान गति एवं चाल, वेग एवं गति के ग्राफ्स के बारे में हम इसके अंदर समझेंगे। अगला लेसन है आपका 9वां, बल तथा गति के नियम। यहाँ आपके बल की परिभाषा क्या होती है, बल के 2 प्रकार, संतुलित बल एवं असंतुलित बल, एवं गति के 3 नियम एवं जड़त्व एवं संवेग के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। अगला लेसन है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण किस तरह पृथ्वी पर वस्तु अपनी ओर खींचती है, उसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है एवं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इसमें बताया गया है। एवं इस लेसन के अंदर आपको गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा एवं जी का मान निकाला गया है एवं द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या, दोनों में कंपेयर भी बताया गया है। भारहीनता, हम किसी भी जैसे लिफ्ट से अचानक लिफ्ट टूट जाती है तो नीचे गिरते हैं, हमें कैसे महसूस होता है, एकदम भारहीन हो जाते हैं। जिस तरह हम झूले में झूलते हैं तो हम जैसे ही झूले से नीचे आते हैं हम अपने आप को हल्के महसूस करते हैं, वही भारहीनता के बारे में इसके अंदर बताया गया है। और अगला आर्किमिडी की सिद्धांत। आर्किमिडी का सिद्धांत, किसी वस्तु कोई पानी में डूब रही है उस पर यह सिद्धांत काम करता है। इस पर इस सिद्धांत को आर्किमिडी सिद्धांत ने कैसे बताया है, इसके बारे में इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। अगला लेसन है आपका कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा में कार्य की परिभाषा, ऊर्जा की परिभाषा एवं कार्य के अलग अलग स्थितियों पे प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, सिद्धांत एवं व्यावसायिक मात्रक इनके पढ़ेंगे। अगला लेसन है आपके ध्वनि। ध्वनि के अंदर ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित कैसे करती है, संचरण एवं तरंगों के प्रकार, तरंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में, एवं परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन कैसे होता है, प्रतिध्वनि, ध्वनि टकराने के बाद
वह वापस ध्वनि कैसे सुने, प्रतिध्वनि के बारे में हम सुनेंगे। और श्रव्य प्रास, सुनने की परास हम किस रेंज के अंदर सुनते हैं वो इसके अंदर बताएगी। सोनार, जो आजकल किसी भी जहाज के अंदर पानी की गहराई या किसी भी अवरोध के बारे में जानकारी के लिए सोनार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ कान का डायग्राम और उसके बारे में डिस्कस किया गया है, या इसके बारे में हम कान के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अगला लेसन है आपका हम बीमार क्यों होते हैं। यहाँ स्वास्थ्य के महत्व के बारे में एवं उस पर प्रभावित कारक, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, रोग कौन कौन से हैं, रोग होने के कारण एवं उसके उपचार कैसे किए जाते हैं उसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन है 14वां, जिसमें प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा के अंदर हम पर्यावरण प्रदूषण के अंदर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और अनेक प्रकार के प्रदूषण के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव और जैविक चक्र के अंदर आपको ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र एवं जल चक्र, चारों चक्रों के बारे में इसके अंदर बताया गया है, जिस इस लेसन के अंदर हम ये अध्ययन करेंगे। अगला लेसन है 15वां, जिसके अंदर आपको दे रखा खाद्य संसाधनों के सुधार, खाद्य पदार्थों के कैसे सुधार करेंगे। तो चले सबसे पहले इसमें अंदर क्या दे रखा है, फसल उत्पादन में वृद्धि, फसल की उत्पादन में वृद्धि कैसे करें, फसलों की किस्मों की सुधार कैसे लाएं एवं खाद या उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। फसल बोने के तरीके कौन कौन से, फसल पैटर्न के अंदर आते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फसल को कटने के बाद भंडारित कैसे किया जाता है उसके अंदर ये पढ़ेंगे। और पशुपालन के अंदर मुर्गी पालन, मछली पालन एवं अनेक प्रकार के जो पशुपालन है उसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। अब हमने इस वीडियो के अंदर इस सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 लेसन उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।